किसान और भगवान की रियल लाइफ स्टोरी हम सुनते हैं। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी तेज धूप और कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक प्रार्थना है कि आप एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँगा वैसा मौसम हो जाए, फिर देखना मैं अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही कर दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिल गई, जब पानी चाहा तब पानी मिल गया। ओले बाढ़ आंधी उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हो गई। किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसी फसल तो आज तक कहीं हुई नहीं थी। किसान ने मन ही मन में सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाते। बेकार ही इतने बरस कर हमें किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। अरे ये क्या, गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा। परमात्मा ने कहा, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से वो बल पैदा करता है। वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर का नए बीज पैदा होते हैं। उसी तरह जिंदगी में संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हमें आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करती हैं, उसे जीने का, कुछ कर दिखाने का मकसद देती है, हर दिन एक नया काम कर देती है। सोचो अगर ये सब न हो तो जिंदगी कैसी होगी। इसलिए चुनौतियों से डरो मत, भागो भी मत, बल्कि उनमें से कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जिससे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, इसी तरह से इन चुनौतियों में खुद को तपाओ, फिर देखना आपको वो अस्तित्व सामने आएगा जिसे दुनिया सलाम करेगी और आप खुद उससे प्यार करेंगे। दूसरी कहानी गौतम बुद्ध और एक भिखारी की है। एक बार एक महात्मा बुद्ध अपने गांव में अपने शिष्यों सहित घने पेड़ की छांव में के नीचे बैठे थे। आसपास के गांव के बहुत से लोग उनकी अपनी अपनी मानसिक परेशानियां लेकर महात्मा बुद्ध के पास आ रहे थे। महात्मा बुद्ध उन सब के मानसिक परेशानियों का समाधान देते। सब लोग खुशी खुशी अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट जाते थे। वहीं से कुछ दूर बैठा एक दुखी भिखारी खुद की किस्मत को कोसता हुआ बुद्ध के पास जाने वाले लोगों को देखकर ये सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए उन महात्मा के पास गए थे, और सब अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर माजरा क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वो महात्मा ऐसा कौन सा खजाना बांट रहा है इन लोगों को, जो उनके चेहरे की खुशी लाल हो गई। अब वो दुखी भिखारी कुछ नज़दीक गया तो उसने देखा कि महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों के दुख का निवारण कर रहे हैं। ये देख उस भिखारी के मन में तीव्र चढ़ी, क्यों ना मैं अपना दुख इस महात्मा को बता दूं, मुझे भी अपने दुख का समाधान अवश्य मिलेगा। बस फिर क्या था, समाधान पाने की लालसा में भिखारी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा बुद्ध, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मेरे बहुत इच्छा है कि मैं लोगों की मदद करूँ, लेकिन मैं मदद कैसे करूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ना तो मेरे पास धन है, ना मेरे पास वस्तु है जिससे कि किसी की मदद कर सकूँ। मैं चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बनाया है? महात्मा, मुझे कुछ कृपया करो, मेरे कुछ करो। इतना बोलते हुए कुछ भिखारी रोने लगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम बहुत अज्ञानी हो, क्योंकि तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे थे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, जबकि दूसरों को कुछ देने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम बिना धन और वस्तु के भी लोगों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास जुबान है जिससे मीठे शब्द बोलकर किसी के दुखी चेहरे का मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी भी टूटते हौसले फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों की ताकत से तुम किसी के भी मन की सकारात्मक विचारताओं के बीज बो सकते हो, उसको गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हो। तुम्हारे पास दो हाथ है जिससे तुम किसी भी कमजोर लाचार की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास दो आँख है जिससे तुम किसी भी अंधे को रास्ता दिखा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ कर सकते हो सकता है तुम्हारी दुआ के किसी के बिगड़े काम बन जाएं। तुम किसी के अच्छी सेहत की कामना कर सकते हो, लेकिन अज्ञानतावश तुम अब तक इस बात को समझ नहीं पाए और इस भ्रम में अभी तक जी रहे हो कि तुम्हारे पास मदद करने के लिए कुछ नहीं है। किसी की मदद करने के लिए धन वस्तु का होना अनिवार्य नहीं है। बिना धन और वस्तु के भी हम कई प्रकार से लोगों की मदद कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के ज्ञान भरे इन सुंदर वचनों को सुन भिखारी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से झूमता हुआ वहां से चला गया।
तो देखो दोस्तों, महात्मा बुद्ध के इन बातों से कितना सुंदर ज्ञान जानने को मिला। आज के समय में ऐसे ही बहुत से लोग हैं, यही सोच कर दुखी रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, बल्कि जो है उसी में संतोष करना सीखो और बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करना सीखो। इन्हीं से आपको परमात्मा सुख की प्राप्ति कराएगा।